इंसान नया कर सकता है, अपना जीवन बदल सकता है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। या तो ये अच्छे कर्म करके स्वर्ग में भी जा सकता है, बुरे कर्म करके नरक में भी जा सकता है, और भक्ति करके ये भगवान से मिल भी सकता है। तीनों ही रास्ते खुले हुए हैं। कहते इंसान के ऊपर है, अब जैसा जीवन बना लो। इसलिए इसको सत्संग होता है कि ताकि ये विवेक बुद्धि जागे और ये अपने कल्याण का साधन करके अपना आगे का जीवन संवार सके। इसलिए सत्संग जरूरी है। हम लोग सत्संग में बैठे हैं, चाहे हम, महापुरुष कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुन आध, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। मतलब ध्यान करना, भजन करना, पूजा करना, तप करना, तीर्थ करना, दान करना, इसमें तो शरीर को कष्ट भोगना पड़ता है। तप करने में भी कष्ट होता है, यात्रा में भी बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, व्रत करने में भी भूखे रहना पड़ता है, जप करने में भी माला तो फेरनी पड़ती है। लेकिन सत्संग कहते बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। बड़े भागों से सत्संग मिलता है और बिना प्रयास, कुछ प्रयास नहीं करना, हम आराम से बैठे हैं, इसी में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो सत्संग के वचन है वो ऐसे बीज की तरह है, देर सवेर वो पनपेंगे, हमारा जीवन उसी हिसाब से चल पड़ेगा। सिर्फ जो सुनाने वाला हो उसका जीवन वैसा होना चाहिए। एक तो होता ना कि भी कथा वाच दी तो उसका जीवन पता नहीं है कि नहीं है, वैसा है तो रंग शब्दों से नहीं चढ़ता। अगर उसका जीवन जो अपना आप ऐसा है और वो उसके पास हम बैठे हैं तो उसका असर आता है। बात